जनरल मेस्टन भी अभी यहाँ पर कह रहे थे कि वो जो तमाम कोशिश हो रही थी इस हमले के बाद, क्या वो कोशिशें जो हैं वो डिरेल हो गई है? अपने रक्षा के अधिकार के लिए भी देखिए किस तरह से समर्थन जुटाने की कोशिश जो इजराइल है वो कर रहा था अमेरिका के नेतृत्व में, वो जो राजनयिक प्रयास हो रहे थे वो सब कुछ डिरेल हो गया। जी हाँ, एक्चुअली अमंग्स अदर्स इस समय जो इमीडिएट है, इसके अलावा जो पैलेस्टाइन का मुद्दा है उसको दुनिया समझती है और उसका अब सीरियस हो रहा है कि कुछ चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो बाइडन को जो जॉर्डन जाना था, पैलेस्टीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट, इजिप्ट के प्रेसिडेंट से मिलना था, उसका फोकस वो था कि पैलेस्टाइन पीपल के साथ लॉन्ग टर्म में किस तरह से रिकंसिलेशन करा जाए। अब इस अटैक के बाद वो तो टोटल डीरेल हो गया ना, तो जितना वो डीरेल हुआ या नेगेटिव में गया उतनी ज़्यादा कयास बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और वही चीज़ है जो भी कोई आतंकी ऑर्गेनाइजेशन चाहता है। वन, सेकेंडली ईरान ने जो कहा, वो जनरल मिनिस्टर जनरल सेना शैलेंद्र जी भी कह रहे हैं कि सैंक्शंस लगाओ इजराइल के ऊपर, सारी OIC कंट्रीज, क्योंकि जो हम तेल बेचते हैं इजराइल पे तेल का बैन कर दो और इजराइल के सारे एम्बेसडर्स अरब देशों से या OIC देशों से एक्सपेल किए जाए। तो ये तो दुनिया में नया सा रिवाज, नया मैं इसलिए कहूंगा, नया इतना नहीं रहा, पिछले 5-6 साल से रिवाज दुनिया ने देखा कैसे सैंक्शंस लगती है, काउंटर सैंक्शन। बाकी जो अरब देश हैं उनकी इतनी सख्त भाषा नहीं है जितनी ईरान की नजर आ रही है। क्या कोई बैकअप दिख रहा है इसके पीछे आपको? वो भी हो सकता है, परंतु बात यह है ना, ये मुद्दा जो इतना सेंसिटिव है, इमोशनल है, इस सब अरब देशों के लिए, नॉट ओनली अरब देशों की लीडरशिप के लिए, अरब की अवाम के लिए, और अरब के लीडर्स को भी वो कुछ करना पड़ेगा जो उनकी पॉपुलर ओपिनियन उठेगी। अगर पॉपुलर ओपिनियन इजराइल के खिलाफ उठ रही है तो अरब लीडर्स भी ज़्यादा इजराइल के साथ खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको अपनी सीट का खतरा है। सब मोनार्कीज हैं, इनकी आम पॉपुलेशन इनको रेबेलियन करके उतार देगी। तो इसलिए ईरान जो कह रहा है इसका एक्चुअल चांस बनता है और बन सकेगा। जो इसने पॉइंट रखा है, तेल का बॉयकॉट करो और सैंक्शन लगाओ, या फिर एंड ऑल्सो इजरायली एम्बेसडर्स को निकालो, तो हो सकता है आने वाले दिनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑब्वियसली नॉट अगर बढ़ेगा, सिविलियन डेथ्स और बढ़ेंगी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ अरब कंट्री से इस तरह का जो ईरान प्रपोज कर रहा है वो कदम उठाने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, तो रॉबिन सर हमको ये तमाम चीजें यहाँ पर बता रहे थे, लेकिन अब हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए भी कि किस तरह से दरअसल गाजा पर ये बॉम्ब गिरा है और जॉर्डन नहीं गए हैं बाइडन। आखिर क्यों नहीं गए हैं? आपको बता दूं, गाजा में अस्पताल पर बमबारी से किस तरह का जो हड़कंप है वो दरअसल मच गया। अब इसके बाद US राष्ट्रपति बाइडन का जॉर्डन दौरा जो है वो दरअसल रद्द हो गया। उसे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर माना जा रहा था, लेकिन ये भी माना जा रहा था कि जिसको आप मान्यता नहीं देते हैं उसी के प्रशासक से मिल रही हैं। किसके लिए? हमास के लिए। जॉर्डन में शांति को लेकर दरअसल ये बैठक होनी थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस हमले के बाद उस पर असर पड़ा है। जॉर्डन में शांति को लेकर, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ये बैठक दरअसल होनी थी, अस्पताल पर हमले के बाद अब वो जो प्लान था वो बदल गया, क्योंकि जब अमेरिका से निकले थे जो बाइडन, तब उस वक्त हालात कुछ और थे, लेकिन जब तक वो यहां पर पहुंचे उस वक्त मंजर, हालात जो हैं वो बिल्कुल ही बदले हुए थे। अमेरिका की तरफ से बाकायदा एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। तो ये इस तरह से रद्द-बदल या पूरा जो प्लान है वो चेंज हुआ और US के लोगों को लेबनान ना जाने की नसीहत दरअसल दी गई। तो ये वो बिग डेवलपमेंट्स जो इस हमले के बाद हुई। अस्पताल में हमले के बाद किस तरह से तुर्की का जो एक्शन है वो भी सामने निकल कर आया। तो ये वो तमाम चीजें, ये वो तमाम अपडेट्स जो दरअसल इस हमले के बाद निकलकर सामने आई।